गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है 2.2 विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो पोषक शब्द आप समझ गए हैं। पोषक होते हैं वे सारे घटक भोजन के। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ। कुछ बच्चों को घटक और संघटक में कन्फ्यूज़न है। संघटक होते हैं भोजन को बनाने वाली कच्ची सामग्री, ठीक है, जैसे मसाले, नमक, मिर्च। और भोजन के घटक हैं जो उसके अंदर वे पदार्थ हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, ठीक है। भोजन के अंदर उसके घटक वो हैं जिनको हम पोषक कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ठीक है। तो जब मैंने पूछा था कि वे घटक कौन से हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं भोजन में, तो कुछ बच्चों ने संघटक की ही परिभाषा लिख दी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दो कि घटक वे हैं जो भोजन में उपस्थित पोषक हैं और संघटक वे हैं जो किसी भोजन को पकाने के लिए हम कच्ची सामग्री प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको कन्फ्यूज़न को दूर कर लो अपना, ठीक है। तो जिन पोषकों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भोजन के घटकों की बात कर रहे हैं, संघटकों की नहीं, ठीक है। तो घटकों की जो बात कर रहे हैं वे हैं पोषक। और पोषक कौन से हैं? 5 प्रकार के, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा जिसको फैट का कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें भोजन के घटक हैं और इन्हें हम पोषक कहते हैं क्योंकि हमें पोषण देते हैं। तो पोषण तभी होगा जब भोजन के ये घटक हमारे शरीर के अंदर प्रयोग में आ जाते हैं, ठीक है। हम भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। उसका उपयोग मतलब उसके घटक हमारे शरीर के अंदर प्रयोग में ले लिए जाते हैं। तो उनका उपयोग क्या है हमारे शरीर के अंदर, ये देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग क्या है, फैट का क्या है, प्रोटीन का क्या है, क्या काम करते हैं हमारे शरीर में जाके। सबसे पहले आपको कल मैंने बोला था कि भोजन से हमें क्या मिलता है। एक तो ऊर्जा, और वृद्धि करने में ये हमें हेल्प करता है। ग्रो करते हैं आप लोग तो वृद्धि करने में हेल्प करता है और हमारे शरीर की मरम्मत भी। तो बच्चों यहाँ देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला भोजन है। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट। हालांकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है। और देखो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें, देखो 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, ठीक है। 1 किलोग्राम ही अगर फैट यानी वसा हमने ली तो वसा में ऊर्जा ज़्यादा है, लेकिन वसा वाले भोजन कम करने हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये 1 किलोग्राम जो वसा है ये ऊर्जा निकालने में कहीं 2 दिन लगा देगी, और वहीं 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 2-3 घंटे में वो ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो किस में फ़ायदा है? जल्दी ऊर्जा चाहिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, और अगर धीरे धीरे ऊर्जा चाहिए तो वो फैट से मिलेगी, ठीक है। तो फैट वाले भोजन कम करने चाहिए क्योंकि वो इकट्ठे होते रहते हैं शरीर के अंदर, फालतू में मोटापा करते हैं, ठीक है। तो फैट वाले भोजन की अपेक्षा आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट हमें ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन देता है स्लो। तो ज़्यादा देगा और वो मिलेगी बहुत स्लो, तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन ज़्यादा लेने। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोजन हमें ऊर्जा देने वाले भोजन कहे जाते हैं। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन है उसको हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। तो आज के दिन आपने सीखा कि ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? कार्बोहाइड्रेट। हालांकि वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है और ज़्यादा मिलती है, लेकिन मिलती है बहुत धीरे। इसलिए वसा वाले भोजन हम कम करने की सलाह देते हैं, कोई भी डॉक्टर भी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? ये सब भोजन है। आलू मुख्य रूप से और चावल, इनका याद रखना है। आलू और चावल मुख्य रूप से याद रखनी है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। और ये सब तेल वाले जो पदार्थ हैं वो वसा युक्त होते हैं, इसलिए वसा वाले पदार्थ, दूध, घी, ये सब इसमें वसा है, ठीक है। इनमें वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखो घी, तेल और मांस, इनमें वसा ज़्यादा है। घी, तेल, मांस
ठीक है। घी, तेल, मांस, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, इसमें वसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद है अगला हमारा प्रोटीन, पहले यहाँ तक करो अच्छे से। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने में होती है। मुख्य रूप से शरीर की वृद्धि, ये शब्द याद रखना है आपने। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला भोजन है और प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है। ठीक है, ये याद रखना आपने। जैसे आप छोटे हैं, आप वृद्धि करेंगे तो आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो लोग बड़े हैं उनकी अपेक्षा आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगी? देखो, दूध, मक्खन, अंडा। अंडा कहते हैं रोज़ खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अंडा जो नहीं खाते दूध पिएं। और प्रोटीन वाली चीज़ें जो दालें हैं वो ज़रूर खाएं। और हमने मूंग की दाल अंकुरित करके रखी थी और उसको रोज़ खाना चाहिए हमें। चने भिगो कर रखे जाते हैं, उसको रोज़ खाना चाहिए। अगर अंकुरित हो जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन बन जाती है, इसलिए वो ज़रूर खाना है आपने। अंडा जो लोग खाते हैं वे रोज़ अंडा खाएं और दूध भी भरपूर पिएं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता है, तभी आप वृद्धि करोगे, अच्छे से ग्रो करोगे, स्वस्थ रहोगे। ठीक है, तो प्रोटीन शरीर वर्धक है। और प्रोटीन जो है हमारे खाद्य में कहाँ कहाँ है? देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये मूंग की दाल, चना, ठीक है, ये राजमा, मटर, सोयाबीन, दूध, अंडा, पनीर, मांस तो चलो जो नहीं खाते, मछली में प्रोटीन है, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। ये दालें जो भिगो कर अंकुरित करके रखे थे वो ज़रूर खानी है, रोज़ खाओ, बल्कि उनको भिगो कर रखो, अंकुरित करके रखो, उनको डेली खाओ। दूध रोज़ पियो, अंडा हो जो खाते हैं वो रोज़ अंडा खाएं, पनीर खा सकते हैं, अंडा नहीं मिल रहा है तो पनीर खा लो। ठीक है, तो यही करेंगे हम, दो चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन है और प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है, ये याद रखना है और कॉपी पर लिखना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा, लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट देता है। और इसको हम फिर से समझ लेंगे, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा। उसके बाद प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा है और कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन यहाँ लिखा है। कार्बोहाइड्रेट को बोला है मुख्य रूप से, इसलिए कार्बोहाइड्रेट ही लिखना है आपने। ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। और प्रोटीन युक्त भोजन वो हमें वो शरीर वर्धक भोजन है। ठीक है, तो बच्चों बात हमने की थी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर बात क्या हुई थी कि अगर हम समान मात्रा लें दोनों की, ये मान लो, और ये इतनी ही मात्रा हमने ली वसा की, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये वसा। अब किस में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? वसा में। ये अधिक ऊर्जा होती है इसमें, लेकिन हमें फिर भी कार्बोहाइड्रेट को कहा है ऊर्जा देने वाला भोजन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये इतना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा देने में कम समय लगाता है, जबकि वसा अधिक समय लगाती है। तो क्या हुआ? मान लो ये अगर हमने इतनी वसा खा ली और उससे ऊर्जा हमें मिल रही है, सवेरे खाई, 10 बजे हमने वसा युक्त भोजन खा लिए और खाया, तो ये हमारी ये पचने में और एब्जॉर्ब होने में और इससे ऊर्जा मिलने में शाम के बज गए 10। ये सुबह को खाया और ऊर्जा मिली शाम को 10 बजे। ठीक है, तो ऊर्जा मिलने में देखो कितना समय लगा दिया। अब इसी अमाउंट को अगर हमने सुबह 10 बजे खाया है तो 12 बजे तक इससे ये पूरा डिज़ोल्व होकर हमें ऊर्जा प्रदान कर देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ऊर्जा मिलेगी वो ज़्यादा मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऊर्जा कम मानी जाएगी, क्योंकि 12 बजे तक तो इससे कितनी आधी भी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी हमें। ठीक है, और आप देखते हैं जब हम वसा युक्त कोई तले हुए पदार्थ खा लेते हैं, मांस वगैरह खा लेते हैं, तो पूरा दिन भूख नहीं लगेगी, फिर आपका पेट भरा हुआ रहेगा कि जैसे आपने अभी अभी खाना खाया है। तो समझ गए इसको? तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के अंदर अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन
कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा हमें जल्दी मिल जाती है, ये ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। क्या लिखूंगा मैं? जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, या ऊर्जा प्रदान करने में कम समय लगाता है, ऐसा लिख सकते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखो कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है और वसा ऊर्जा प्रदान करने में अधिक समय लेता है। हालांकि इसमें वसा अधिक है, लेकिन वसा से ऊर्जा मिलने में भी समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो वसा की ऊर्जा हमारी बॉडी में स्टोर होती रहेगी और मोटापा ही आएगा। समझ गए? देखो बच्चों, हमने पढ़े भोजन के विभिन्न घटक जिन्हें हम पोषक कहेंगे। ये है पोषक। तो पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, और तीसरा प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, उसके बाद खनिज। ठीक है, ये विभिन्न पोषक जो भोजन के घटक हैं ये पाए जाते हैं। ये दो क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं। तो देखो, भोजन मुख्य रूप से कैसा है? ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा युक्त भोजन, शरीर वर्धक भोजन। रोगों से लड़ने में मदद करने वाला भोजन, रोगों से लड़ने में मदद करता है। देखो बच्चों, विटामिन क्या करता है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोगों से, विटामिन। ठीक है, और ये हमारी आँखों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आँखों को स्वस्थ रखता है। हड्डियों को, जिसको अस्थियां बोलते हैं, अस्थियों को स्वस्थ रखता है। दांतों के लिए जरूरी है। ठीक है, और मसूड़ों के लिए। ठीक है, ये सब बताया है आपको। मसूड़ों के लिए रक्षा, मसूड़ों के लिए जरूरी है विटामिन। और मुख्य रूप से विटामिन कितने हैं? तो विटामिन ए है। देखो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन बहुत सारे हैं। विटामिन ए उसमें से है, बी है, विटामिन सी है, डी है, ई है, और विटामिन के है। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला हुआ है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, विटामिन B2, विटामिन B12, ये आपने सुने होंगे अगर तो। ठीक है, तो ये विटामिन मुख्य रूप से हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, विटामिन ए का क्या काम है? ये हमारी आँखों के लिए ज़रूरी है। अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे, विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों को देखो ये स्वस्थ रखता है, तो आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। और इसकी कमी से, विटामिन अगर कम हो गया, विटामिन की कमी आ गई तो रोग हो जाता है आँखों का, जिसको रतौंधी रोग कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन सी जो है हमें रोगों से लड़ने में सहायक होता है। रोगों से लड़ने में, जैसे आजकल वायरस फैला है। ठीक है, और बैक्टीरिया होते हैं जो हमें रोग करते हैं। तो विटामिन सी अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने में और ज़्यादा ताकत मिलेगी। ये वायरस वगैरह कुछ लोगों को और कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोगों को बहुत बीमारी कर रहा है वायरस, ये कोरोना, लेकिन कुछ लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा इससे। तो जिनके अंदर रोगों से लड़ने में ज़्यादा एबिलिटी है, जो विटामिन सी लेते हैं, उनको ये जो कीटाणु हैं ये ज़्यादा रोग नहीं कर पाते। विटामिन सी हमें मिलेगा खट्टे पदार्थों से। ठीक है, तो जैसे नींबू, आंवला, संतरा, इनसे ये चीज़ें मिलती है, आपकी बुक में दिया हुआ है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। कैसे? हड्डियों को तो चाहिए होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हड्डियों के लिए ज़रूरी है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए। ठीक है, दांतों हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो ये कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक पहुंचाने में विटामिन डी मदद करता है। क्या करता है? लिखना इसको। विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक पहुंचाने में सहायता करता है। और विटामिन डी की खास बात है कि ये हमें धूप से भी मिलता है। ठीक है, तो सन बाथ लेते हैं लोग, आजकल लोग बहुत कम जाते हैं धूप में, तो फिर उनमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए
अपने आप को धूप में ज़रूर कुछ देर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं बैठना चाहिए हमें, तभी नुकसान होता है। लेकिन धूप ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे सर्दियों में आपको ज़रूर धूप में बैठना चाहिए कुछ देर के लिए। और पूरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी का भाग जो है उस पर सूर्य की किरणें पड़े। ठीक है, तो इतना पढ़ो, इतना काफ़ी है। उसके बाद आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आपने ये समझ लिया, तो इसको बुक पर से पढ़ो अच्छे से, ये सारा विटामिन के बारे में, यहाँ से लेकर ये सारा यहाँ तक। ठीक है, ये दो ही पैराग्राफ आज आपने पढ़ने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और साथ में आपने क्या करना है, ये जो दिया है विटामिन के विभिन्न स्रोत, ये आपने देखने हैं और लिखने हैं कि विटामिन हमें कहाँ से, विटामिन ए कहाँ से मिल रहा है, बी कहाँ से मिल रहा है, सी डी कहाँ से मिल रहा है। अच्छे से पढ़ो इनको यहाँ तक। ठीक है।